राधे राधे साथियों, मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे सावन पुत्रदा एकादशी के विषय में। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, पुत्रदा यानी पुत्रों को देने वाली एकादशी है। ये एकादशी विशेषता निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति कराती है और माताएं अपने संतान की सुरक्षा, लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और संकटों से रक्षा के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से स्वयं कहा था कि श्रावण एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके अतिरिक्त सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है व मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः सभी वैष्णवों को इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी से ही 5 दिवसीय झूलन उत्सव भी शुरू होता है, जो कि श्रावण पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इसमें आप अपने घर के लड्डू गोपाल, युगल सरकार व सेवित श्री विग्रह को झूला झुलाएं और झूले को फूल पत्तियों से जरूर सजाएं। श्रावण पुत्रदा एकादशी पर भगवान को विशेष भोग में मौसमी फल, पंजीरी, केसर मखानी की खीर आदि चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। इससे वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ति करते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को सुबह 10:26 पर और 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 9:39 पर इसका समापन होगा। यानी उदया तिथि के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:51 से 10:47 तक। साथियों, व्रत पारण का समय भी नोट कर लीजिए। व्रत पारण का समय है 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को सुबह 5:51 से 8:05 तक। साथियों, आपको बताना चाहूँगी कि जीवन में आने वाली सभी एकादशियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं और अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार हम सभी को एकादशी का व्रत, जो कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की उम्र के लोग हैं, फलाहार या निराहार से अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन अनाज, दालें, मांसाहार, तामसिक भोजन का हर हाल में त्याग रखना ही चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत रखने में शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, वो सभी एकादशियों पर कम से कम एकादशी की पूजा और व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य ही किया करें, क्योंकि इसका भी बहुत गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी व्रत को धारण करने वालों को कुछ बातों का और नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप सभी को पता है, एकादशी 3 दिन का अनुष्ठान होता है। यानी दशमी तिथि से ये व्रत शुरू होता है और द्वादशी तिथि पर खत्म होता है। दशमी तिथि को पूरी तरह से व्रती को सात्विक भोजन ही करना चाहिए और रात्रि का भोजन सूर्यास्त के पहले कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद फलाहार ले सकते हैं। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठकर नहाने के पानी में गंगा जल, काले तिल व आंवला रस मिलाकर स्नान कर लें। साफ सुथरे वस्त्र पहने पूरे घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल के छींटे दें। मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल से स्वास्तिक बना लें। फिर प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाकर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत ना हो, यदि पंचामृत संभव ना हो सके तो शुद्ध जल में ही गंगा जल, काले तिल, इत्र, पुष्प, चंदन आदि मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं। प्रभु पीतांबरधारी हैं, तो प्रभु को हो सके तो पीले रंग की पोशाक धारण कराएं। बढ़िया सुंदर श्रृंगार प्रभु को अवश्य धारण कराएं। प्रभु को धूप, दीप, तुलसी दल, जल, ऋतुफल, नैवेद्य आदि जरूर अर्पित करें। फिर एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य करें।
और कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी अवश्य गाएं। पूरा दिन किसी भी तरह की हिंसा ना करें। प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ, रामायण पाठ जरूर करें। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप भी अवश्य करें। एकादशी तिथि के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। अगर आप रात्रि को भजन कीर्तन में सम्मिलित नहीं हो सकते तो अपने फोन में ही प्रभु की पावन कथाएं सुने, प्रभु के भजन सुने। और यदि पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो कम से कम रात के 12 बजे तक तो जरूर जगें। व्रत को शुरू करने के पहले व्रत का संकल्प लेना ना भूलें। साथियों, तुलसी दल को पहले से ही तोड़कर रख लें। एकादशी में तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, वर्जित है, इसलिए पहले से ही उसकी व्यवस्था कर लें। तुलसी महारानी में संध्याकालीन दीपदान जरूर किया करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्तियों को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन पूरी तरह से पॉजिटिव रहें और पूरे दिन को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर नियत समय में पूजा पाठ करें और दान दक्षिणा अवश्य करें, जिसमें चावल का दान मुख्य है। ब्राह्मण को भोजन यदि ना करा सकें तो उस दिन सूखा सामान आदि निकाल कर रख दें और फिर बाद में जाकर मंदिर में दे आएं। नियत समय के अंदर अपना व्रत खोलें, इससे ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अंत में भगवान को व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराने के लिए धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।